भाजपा का विधानसभा चुनाव प्रदेश मीडिया सेंटर का आज हुआ उद्घाटन। भाजपा का विधानसभा चुनाव प्रदेश मीडिया सेंटर का उद्घाटन आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के अरगोड़ा स्थित कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। इस अवसर पर भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय एवं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा ने जो पंच प्रण की घोषणा की है उसमें यहाँ के युवाओं पढ़ाई करने के बाद रोजगार के लिए भटकते हैं, उनको भाजपा 2 वर्षों तक ऐसे नौजवानों को 2000 महीना देगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरे 5 वर्ष ठगने का काम किया है। भाजपा जैसे ही गोगो दीदी योजना की घोषणा की तब से हेमंत सरकार अनाप शनाप बोल रहे हैं। सीता सोरेन पर मंत्री इरफान अंसारी द्वारा अभद्र टिप्पणी करने पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करनी चाहिए, लेकिन वोट के कारण वो चुप है। झारखंड का डेमोग्राफी बदल रहा है, उससे पहले प्रभावित आदिवासी समाज हुआ है, ये चिंता का विषय है। इसलिए जब भाजपा की सरकार बनेगी तो इस पर पहली प्राथमिकता पर कार्य करेगी। इस अवसर पर भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि चुनाव की तैयारी भाजपा पूरी तत्परता से की है। हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में हैं। झारखंड की जनता की राजनीति शोषण करने का काम गठबंधन सरकार कर रही है। यहाँ के बेटियां एवं नौजवानों को अपराधी एवं बलात्कारी शिकार बना रहे हैं। फिर से उग्रवाद पनप रहे हैं। झारखंड के अमन चैन लौटना हमारी प्राथमिकता है। भाजपा समाज के सभी वर्गों का सुरक्षा की गारंटी दे सकती है। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गठबंधन सरकार लूटने का काम कर रही है। भाजपा के द्वारा ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना पूरा होगा। इस अवसर पर मौजूद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। प्रदेश अध्यक्ष जी ने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मुद्दे हैं उनको आपके बीच में रखा है। आदरणीय केंद्रीय मंत्री और हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्रीमान संजय सेठ जी आपके बीच में हैं। पत्रकार बंधुओं, मैं आपसे आज के इस अवसर पर पहले तो मैं दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके माध्यम से आपको भी देता हूं और झारखंड की जनता को भी देना चाहता हूं। चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तत्परता से की है। चुनाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग प्रारंभ करे उसके 3 महीने पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की अपनी प्रक्रिया सारी पूरी कर ली थी और हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव के मैदान में हैं। झारखंड की जनता के राजनीतिक शोषण करने का काम जो कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और जेएमएम मिल करके कर रहा है, मुझे फिर से एक बार झारखंड बनने के पहले जो राजनीतिक सौदेबाजी इस प्रदेश की राजनीति के लिए होती थी, जिसका सौदागर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी हुआ करता था, फिर से एक बार ये तीनों झारखंड विरोधी शक्तियां एकजुट होकर के सत्ता के माध्यम से झारखंड को लूट रही है। झारखंड में फिर से उग्रवाद और हिंसा सर उठा रहा है। यहाँ की बेटियों को और यहाँ के नौजवानों को राजनीतिक शिकार बनाया गया है। अपराधी, बलात्कारी शिकार बना रहे हैं। अमन चैन की जिंदगी झारखंड में बनी रहे, प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय बाबूलाल मरांडी ने जिस शांति को स्थापित करने की शुरुआत की थी झारखंड में, वो एक बार फिर से भंग हो रहा है। आज भी अखबार में आपने देखा कि फिर से एक बार चतरा और पांकी के जंगल में उग्रवादी AK-14 के साथ पकड़े जा रहे हैं, 47 के साथ। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि झारखंड के अमन चैन को लौटाना, खेत खलिहान को सुरक्षित रखना, वहां पर अपराधी कामयाब नहीं हो इसका ध्यान में रखना, ये हमारी प्राथमिकता है। यदि यहां पर जीने लायक वातावरण रहेगा झारखंड में, तो मैं जानता हूं झारखंड के किसानों में, मजदूरों में, नौजवानों में जिंदगी बदलने की ताकत है। और मैं फिर एक बात दोहराना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है
तो झारखंड के समाज के सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समूह को उनके अधिकार का, उनके सम्मान का, उनके मान का, सुरक्षा का गारंटी दे सकती है। बाकी कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी यहाँ जातिवाद, सांप्रदायिकता और सामाजिक विद्वेष पैदा करने का काम कर रही है। उससे भी झारखंड को रक्षा करनी है और इस झारखंड में एक भाईचारे की भावना के साथ सशक्त राजनीतिक सरकार हम देंगे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ये विकास होगा, अटल जी का सपना साकार होगा, यही मैं आपको कह सकता हूं। दूरदर्शन के माध्यम से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ मैया आशीर्वाद दे। और मैं कल गया था लेह लद्दाख के ऊपर रजंगला, जहां 1962 की लड़ाई हुई थी चीन के साथ और मेजर शैतान सिंह जी ने लोहा लिया था वीर सैनिकों के साथ में। वहां पे शहादत भी हुई थी, वहां भी मैं गया था। और परसों मैं जब क्षेत्र में घूम रहा था तो ठाकुर गांव के क्षेत्रों में किसानों को बीच में था। मैंने कहा कि मैं तो कल वीर जवानों के पास जा रहा हूं लेह लद्दाख में और बहुत दूर जा रहा हूं। तो वहां किसानों ने कहा कि आप जा रहे हैं, हमारे यहाँ की ऑर्गेनिक सब्जी वीर जवानों के लिए ले जाइए। तो मैं ठाकुर गांव की सब्जियां उन वीर जवानों जो 17,500 फीट ऊपर है, जहां सांस लेना भी दुर्लभ है, जहां जाड़े में -40 डिग्री टेम्परेचर होता है, जहां हवा बहुत तेज होती है, उस ऐसी जगह मैं गया था और वीर सैनिकों से मैं मिला। वहां ठाकुर गांव की सब्जी उन लोगों को दी। और ये देखो टेलीपैथी, ये भाव देखो जो हमारे किसान भाई हैं और जो हमारे वीर सैनिक हैं। और फिर उनको मिठाइयां खिलाई, उनके साथ में 4 घंटे था। अद्भुत, मेरे जीवन के लिए बहुत अविस्मरणीय क्षण था दिवाली। और ये सब ऊर्जा मिलती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिवाली, दशहरा, होली इन वीर जवानों के साथ अब मनाते हैं। वो ऊर्जा हम सबको मिलती है, हम छोटे कार्यकर्ता। मैं जब वहां गया, वीर सैनिकों सब जो दिवाली मनाई, दिया जलाया, अद्भुत हमको लगा। मेरे जीवन का समझो कि सबसे बड़ा काम जो था वो कल दिवाली।